महेंद्र सिंह धोनी का इतिहास बनने में उनके स्पोर्ट्स टीचर का हाथ था। जब टीचर माही को गोलकीपिंग करते हुए देखते हैं तो वह पहचान लेते हैं कि इस बच्चे का भविष्य फुटबॉल में नहीं क्रिकेट में है। टीचर एक बच्चे को बुलाते हैं और उस बच्चे का नाम पूछते हैं। बच्चा कहता है कि वह माही है, उसी की क्लास में है। टीचर उसे बिना बताए कि उन्होंने कहा है पूछ के आने को कहते हैं कि क्या वह क्रिकेट खेलेगा। वह बच्चा माही से पूछ के आता है तो वह बताता है कि उसने ऐसा कहा कि पागल है क्या, छोटी बॉल से कौन खेलेगा। टीचर के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, लेकिन वह जानते थे कि एक दिन यह बच्चा भारत के लिए खेलेगा। अगले दिन टीचर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तो उनकी नजर दोबारा उस बच्चे पर चली जाती है। वह उसे बुलाते हैं, उसका नाम पूछते हुए कहते हैं क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। असल में टीचर ने उसकी गोलकीपिंग देखी थी, वह अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छा कर रहा था। टीचर उसे आज ट्रायल में खेलने के लिए कहते हैं। माही मान जाता है। टीचर एक दूसरे बच्चे को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन उस बच्चे को सब समझाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी माही उधर पहुंच जाता है। टीचर उसे ग्लव्स दे देते हैं। माही को शुरुआत में उस छोटी बॉल से खेलने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन बहुत बार कोशिश करने पर वह जल्दी ही सीखने लग जाता है। असलियत में वह एक जीनियस था जो केवल कुछ देर कोशिश करने पर जल्दी ही सीख जाता था। लेकिन टीचर माही के एक और हुनर से वाकिफ नहीं थे, उसकी बैटिंग से। माही कहता है कि उसे कीपिंग करने से ज्यादा बैटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन टीचर उसे समझाते हैं कि उसे पहले विकेट कीपिंग पर ध्यान देना जरूरी है। टीचर उसे रोज 2 घंटा स्कूल के बाद ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं। माही मान जाता है, लेकिन वह इसके बदले टीचर से ग्लव्स घर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। टीचर भी उसकी यह बात मान जाते हैं। माही अपनी बहन जयंती के पास आकर बोलता है कि उसे स्कूल क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया है। उसकी दीदी उसे समझाती है, लिखोगे बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। माही का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी। महेंद्र धोनी हमेशा से एक अच्छे बैट्समैन नहीं थे। बचपन में उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उनके स्पोर्ट्स टीचर ने माही की गोलकीपिंग देखकर फैसला कर लिया था कि यह बच्चा भारत का नाम रोशन जरूर करेगा। टीचर माही को क्रिकेट खेलने का अवसर देते हैं। माही भी मान जाता है। जैसे ही वह स्टेडियम तक पहुंचता है, टीचर माही को ट्रेन करने लगते हैं। शुरुआत में माही को छोटी बॉल से खेलने में दिक्कत होने लगती है। बार बार कोशिश करने पर वह जल्दी ही बॉल को कैच करना सीख गया था, लेकिन एक खूबी थी जिससे खुद माही और उनके टीचर वाकिफ नहीं थे। माही कोच से बैटिंग करने के लिए कहता है, लेकिन वह उससे कहते हैं कि उसको विकेट कीपिंग पर अपनी पकड़ बनानी होगी। माही घर पर सभी को बता देता है कि उसका स्कूल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बस उसे अपने पिता को मनाना था। माही की माँ माही के पिता से बात करती है तो वह कहते हैं कि अगर यह 2 घंटे क्रिकेट खेलेगा तो माँ समझाती है कि वह घर आके कर लेगा। माही के पिता उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। आखिरकार वह मान जाते हैं, लेकिन वह आखिरी बात कहते हैं कि तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारा बाप क्या काम करता है, क्योंकि जो पढ़ता नहीं वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। माही अपने पिता की बात अच्छे से समझ रहा था। असल में माही के पिता स्कूल के गार्डन में पानी लगाते थे, उससे ही घर का खर्चा चल पा रहा था। इसलिए माही के पिता उसे खेल कूद से ज्यादा पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। अगले दिन कोच माही को अच्छे से ट्रेन करने लगते हैं। रात में माही घर आकर पढ़ता था और दिन में विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस। माही अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा जल्दी सब कुछ सीखता जा रहा था, लेकिन माही की दिलचस्पी विकेट कीपिंग से ज्यादा बैटिंग में थी। हर बार कोच उसे बैट के बदले ग्लव्स हाथ में थमा देता, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल सा गया जब कोच मार्केट में अपनी वाइफ के साथ सब्जी लेते हुए फंस चुके थे। माही स्पोर्ट्स कैप्टन से एक बार बैटिंग करने की रिक्वेस्ट करता है। ये बिल्कुल सही मौका था। आखिरकार माही को बैटिंग मिल जाती है। पहली ही बॉल पर माही बॉल को बाउंड्री से बाहर फेंक देता है। कोच भी जल्द से जल्द स्टेडियम तक पहुंचना चाहते थे। उधर माही छक्के चौके लगाता जा रहा था। कोच अपनी बीवी को घर छोड़कर स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धोनी जब 16 साल के थे, उनका पहला मैच इंटर हाई स्कूल क्रिकेट कंपटीशन में था, जो हर साल कराया जाता था। माही की टीम बुरी तरह मैच को हारने वाली थी। प्रशांत शर्मा की बॉलिंग ने एक और प्लेयर को विकेट आउट करके टीम से बाहर कर दिया। माही बैटिंग के लिए उतरता है। उन्हें एक ओवर में 12 रन चाहिए थे और एक ओवर में 12 रन प्रशांत शर्मा की बॉलिंग पर मुश्किल सा लग रहा था। प्रशांत पहली बॉल करता है और माही पहली ही बॉल पर छक्का लगा देता है। माही के गेम में उतरने ने गेम का रुख बदल चुका था। एक उम्मीद जो जीत की ओर इशारा देने लग गई थी। माही फिर दोबारा अपने आप को तैयार कर लेता है। प्रशांत भी इस बार होशियार हो चुका था। प्रशांत दूसरी बॉल कराता है और फिर दोबारा माही ने बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया था। इसी के साथ केवल 2 बॉल में ही माही ने अपने स्कूल को वह जीत दिला दी थी जो नामुमकिन लग रही थी। फिर 1 साल बाद दोबारा इंटर स्कूल ट्रॉफी कंपटीशन की शुरुआत होती है। रेफरी टॉस करता है, जिसमें टॉस जीतने पर केंद्रीय विद्यालय की बैटिंग पहले आ जाती है। रेफरी चर्चा कर रहे थे कि इस बार क्या जेवीएम पिछली साल का बदला ले पाएगा। वहीं माही की टीम से 2 प्लेयर पहले खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन माही कोच को पहले खुद खेलने के लिए कहता है, क्योंकि जो बॉलर उनकी टीम से था उसे मात देना मुश्किल था। इसलिए माही कोच को पहले खुद जाने का सुझाव देता है। कोच कहते हैं कि वह दोनों तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। माही उन्हें खुद समझाने के लिए कहकर अनुज के पास चल जाता है। आखिरकार कोच भी मान जाते हैं। माही और विनय पहले मैदान में उतरते हैं। माही पहले स्ट्राइक लेने के लिए कहता है। माही बिल्कुल तैयार था। जैसे ही पहली बॉलिंग करता है, माही पहली ही बॉलिंग में फिर एक बार छक्का लगा देता है। रेफरी भी जानते थे कि यह तो वही महेंद्र धोनी है जिसने पिछले साल 2 बार 6 मारकर मैच को जिता दिया था। इस बार भी यह ट्रॉफी केंद्रीय विद्यालय ही जीत कर जाएगा। माही छक्के पे चौके मारता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यह बच्चा सिद्धू पाजी के पास आकर कहता है कि माही खेल रहा है। ये सुनकर सिद्धू पाजी भी दुकान बिना खोले ही स्टेडियम माही की बैटिंग देखने निकल जाता है। माही खेल तो ऐसे रहा था कि बाकी 14 प्लेयर की बारी आना मुश्किल सा लग रहा था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे स्टेडियम में भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। माही ने हाफ सेंचुरी भी बना ली थी। वही बच्चा अब अपने स्कूल पहुंचकर पूरे स्कूल को बता देता है कि माही की बैटिंग चल रही है। स्कूल खत्म होते ही सारे बच्चे स्टेडियम जाने लगते हैं। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, स्टेडियम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आज तो ऐसा लग रहा था कि माही दूसरी टीम की बैटिंग आने से पहले ही उन्हें हरा देगा। माही की डबल सेंचुरी भी खत्म हो जाती है। खेल की जो शुरुआत होने वाली थी वह खत्म होते हुए दिखाई दे रहा था। आज माही को कोई भी रोक दे, किसी में दम नहीं था। इसी के साथ माही अकेला ही पूरी टीम को जिता देता है। सभी बहुत खुश लग रहे थे। माही ने सेकंड स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट को लगातार 2 सेंचुरी मारकर जिता दिया और उन सभी को साबित कर दिया था कि जो वो कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं पाएगा। वहीं मैच जीतने के बाद परम सोम चाचा को फोन लगा देता है। असल में परम माही का सबसे अच्छा दोस्त था जो
उसकी काबिलियत को अच्छे से जानता था। वह चाहता था कि माही इंडिया के लिए खेले, इसलिए वह चाचा से क्रिकेट टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप मांगता है। वह सब बता देता है कि माही ने स्टेट टूर्नामेंट में 150 बॉल पर 213 बनाए हैं, केवल एक दिन में, जो अच्छे अच्छे प्लेयर भी मेहनत करके हासिल नहीं कर पाते। माही को अगर वह आगे खेलने देंगे तो वह भारत का नाम रोशन करेगा, लेकिन चाचा मना करते हैं। पर उससे पहले ही परम फोन काट देता है। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया 1983 के बाद वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाई। वहीं माही भी अब 18 साल का हो गया था, लेकिन अभी भी उसके 12वीं के पेपर चल रहे थे। अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रायल भी उसके पेपर के समय पर ही था। माही के पिता उससे उसके पेपर की तैयारी के बारे में पूछते हैं, लेकिन माही उन्हें कहता है कि हाँ वह कर रहा है, लेकिन वह अपने पिता को समझा रहा था कि अगर वह अपने एग्जाम को कैसे भी 10 बजे तक खत्म करके 11 बजे की ट्रेन लेकर ग्राउंड तक पहुंच जाए तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके पिता उससे पूछते हैं कि 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कैसे हो सकता है। माही बोलता है पास होने लायक तो हो जाएगा। माही की माँ माही के पिता को शांत रहने के लिए कहती है कि वह देख लेगा, आप चिंता मत करो। अब वह दिन आ गया था जिस दिन उसका एग्जाम और ट्रायल एक ही दिन में था। माही पेपर को जल्दी खत्म करके स्कूल से निकल जाता है, फिर अपने दोस्तों के साथ स्टेशन के लिए निकल गया था। समय पर वह ट्रेन में बैठ जाता है और ड्रेस चेंज करके ट्रायल स्टेडियम तक पहुंच गया था। वहीं परम भी चाचा को समझा रहा था, माही बहुत अच्छा खेलता है, तुम एक बार उसको स्पॉन्सरशिप दिला दो। असल में चाचा की क्रिकेट में बहुत जान पहचान थी, जिस वजह से वह किसी भी नए प्लेयर को क्रिकेट में मौजूदगी दिला सकते थे। परम कहता है कि चाचा अगर आपने इस बार मना कर दिया तो इस बार भारत को हारते देख आप ही जिम्मेदार होंगे। चाचा भी मान जाते हैं। आखिरकार माही को वो स्पॉन्सरशिप मिल चुकी थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। माही फिर पेपर को सही समय पर खत्म करके टाइम पर क्लास से निकल जाता है, ट्रेन को सही समय पर पकड़ता है, फिर स्टेडियम तक पहुंच जाता है। यही वह बार बार करता। महेंद्र सिंह धोनी के नंबर 1 बैट्समैन बनने से पहले उनका सफर आसान नहीं था। माही का पहला ट्रायल जो 12वीं के एग्जाम के दिन था। माही अपना पेपर केवल पास होने लायक खत्म करके स्कूल से आधे घंटे पहले ही निकल जाता। बाहर माही के दोस्त इंतजार करते, जिसके साथ वह स्टेशन तक पहुंचकर ड्रेस चेंज करके ट्रायल ग्राउंड तक पहुंच जाता था। माही अपने खेल के साथ साथ क्रिकेट पर भी ध्यान देते थे। आखिरकार उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। माही यह बार बार करता, पेपर को सही समय पर पूरा करके स्टेडियम तक टाइम पर पहुंच जाता। माही के खेलने की वजह से उन्हें बहुत लोग अच्छे से जानने लग गए थे। माही का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी जो माही को उस मैदान तक पहुंचाने में मदद कर रही थी जो भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला था। माही ट्रायल के बाद आराम करता क्योंकि उसे वक्त नहीं मिल पाता था। फिर अगले एग्जाम की तैयारी के बाद दूसरा पेपर भी देना होता। माही अपने एग्जाम के साथ साथ क्रिकेट को भी अच्छे से मैनेज कर रहा था। इतना प्रेशर होने के बाद भी माही की बैटिंग दिन ब दिन और अच्छी होती जा रही थी। वहीं माही की क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही थी। तभी संतोष उसता है जिससे वह प्यार करता था। माही विजेंद्र को उस आखिरी बॉल में संतोष को विकेट आउट करने के लिए कहता है, लेकिन ऋतु बालकनी से संतोष को ही देख रही थी। तभी विजेंद्र वह आखिरी बॉल कराता है। संतोष उस बॉल को सीधा ऋतु के पास पहुंचा देता है। सभी संतोष का यह शॉट देखकर खुश हो जाते हैं। माही भी समझ चुका था कि संतोष ऋतु से प्यार करता है, लेकिन जो बैटिंग संतोष ने की थी माही उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। आखिरकार माही संतोष से पूछ लेता है कि यह शॉट कहां से सीखा। माही उसे वह शॉट सिखाने के लिए कहता है। वह शॉट आगे जाके माही का हेलीकॉप्टर शॉट नाम से मशहूर होने वाला था, लेकिन तभी माही का दोस्त उधर आ जाता है। वह कहता है कि तुम्हारे पिताजी कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। माही पूछता है क्या हो गया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। माही जैसे ही घर पहुंचता है वह पूछता है कि जी पिताजी क्या हुआ, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उन्होंने तो उसे बुलाया ही नहीं। माही किचन से पानी पीने जाता है। तभी वह वापस कमरे में आकर देखता है तो उसके सामने वही क्रिकेट कॉम्बो किट रखी हुई थी जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था। माही बैग से वह बैट निकाल कर देखता है तो हैरान हो जाता है। माही के पिता उसे बताते हैं कि तुम्हें कोलफील्ड ज्वाइन करने का इन्विटेशन आया है और हर महीने 1500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। माही यह सुनकर सीधा घर से बाहर निकल जाता है और परम पाजी की दुकान पर पहुंच गया था। माही परम को बता देता है कि उसका बैग आ चुका है। असल में परम ही वह दोस्त था जो माही के साथ आखिर तक रहा, इसलिए माही सबसे पहले उसे बताना चाहता था। अगर परम नहीं होता तो उसे वह स्पॉन्सरशिप कभी नहीं मिल पाती।